27 नवंबर को अगर देखा जाए तो भारतीय साहित्य मंच के सूर्य यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मदिन होता है, जिनकी लेखनी में, जिनकी कविताओं में जीवन के सभी रंग नजर आते हैं। तो चलिए हम एक सफर पर निकलते हैं आज जीवन के रंगों से सजी और भरी हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं के साथ। छिपे जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपने अपने आशय, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाचघर, दो चट्टाने जैसी कालजयी काव्य कृतियों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कृतियां ही उनका जीवन परिचय हैं, जिनकी कविताओं में उनके व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी, मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी डेले में। हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावादी कवियों में प्रमुख हैं। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटी सी गांव बाबूपट्टी में हुआ था। उन्हें घर में प्यार से बच्चन पुकारा जाता था। बाद में दुनिया में इसी नाम से जाने गए। जैसे ही बच्चन ने अपनी लय युक्त और मादक आवाज में मधुशाला की रुबाइयां सुनाना शुरू की, श्रोता झूम उठे और कहने लगे वंस मोर की आवाज गूंजने लगी। बच्चन जी की कविताओं में बेबाकी, साहस और कभी न टूटने वाली आशय। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। तो वहीं उनकी कविताओं में जीवन है, उत्साह है, उम्मीद है, आत्मबल है, रोशनी की किरण है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का साहित्य जगत को दिया गया एक अनुपम उपहार है। 2-3 स्टैंजा मधुशाला के सुनाते हैं। नहीं सुना सकते। अच्छा बोल दीजिए। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जिसकी भाषा शैली और सहज कल्पनाशीलता अद्वितीय है। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। उन्होंने जीवन पर्यंत साहित्य साधना की और हिंदी जगत को समृद्ध किया। उनकी कृति दो चट्टाने को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य अनेक सम्मानों के साथ ही बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हरिवंश राय बच्चन 18 जनवरी 2003 को पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, उनकी शैली और उनका विचारशील दृष्टिकोण हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और हरिवंश राय बच्चन हमेशा साहित्य प्रेमियों के हृदय में अमर रहेंगे।